किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे मेला अधिकारी के पास। आपको बताते चले कि महाकुंभ को लेकर कई कशमकश के बीच इस वक्त किन्नर अखाड़ा जूझ रहा है और महाकुंभ 2021 में अपनी छावनी बनाने के लिए वो महाकुंभ में अन्य अखाड़ों की तरह सुविधाओं को लेकर मांग करता चला आ रहा है। उसी के चलते आज किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत के पास वार्ता करने के लिए पहुंचे, जहां मेला अधिकारी के द्वारा उन्हें जगह मुहैया कराए जाने व बिजली पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। हमारी जो मांगे थी, हमने मेला अधिकारी दीपक रावत जी से जो हमारी 2-4 दिन से बातचीत चल रही थी, उस पे मुख्यमंत्री ने जो आदेश भी दिया है दूसरों के लिए कि जिस तरीके से उनको ज़मीन मिलेगी, कुछ मिलेगी, तो हम अपनी सुविधाओं के बारे में, क्योंकि किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित समाज रहा है और सनातन धर्म के बच्चे दूसरे धर्म में अपना आसरा ढूंढते रहे, तो इसके लिए किन्नर अखाड़े का गठन हुआ। हमने 2 कुंभ किया, उज्जैनी का महाकुंभ और प्रयागराज का अर्धकुंभ। महाकुंभ में हम हरिद्वार में आए हैं, कोरोना काल है, सारी चीज़ें हर दिन एक नए फैसले आ रहे हैं, तो दीपक रावत जी ने हमें बताया है कि कुछ ना कुछ वो किन्नर अखाड़े के लिए करेंगे। कल हमें ज़मीन कहीं दिखाने वाले हैं प्रशासन के लोग, और उस हिसाब से हमारी सारी जो बातचीत थी वो एक विराम पे आ गई है। कल हम ज़मीन देख के, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि किन्नरों के साथ बिल्कुल लैंगिक भेदभाव नहीं होगा या किन्नर अखाड़े के साथ नहीं होगा। संविधान के आगे सब एक नज़रिया से सबको देखा जाता है, और इसी तरीके से दीपक रावत जी ने हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। उससे किन्नर अखाड़ा संतुष्ट है। दूसरे अखाड़ों के पास यहाँ आश्रम है, यहाँ ज़मीन है, यहाँ पे उनकी व्यवस्थाएं हैं, वैसे किन्नर अखाड़े के पास नहीं है। किन्नर अखाड़ा एक नया अखाड़ा है जिसके बच्चे, किन्नर अखाड़े के सभी सभासद कोई अरबों खरबोपति नहीं है। सबसे सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सुप्रीम कोर्ट ने भी किन्नरों को माना है, क्योंकि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास कुछ बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ नहीं है हमारे लोगों के पास, और हम बड़ी उत्पीड़ित समाज है मुख्यधारा समाज से। तो इसके लिए हमारी सबसे बड़ी प्रश्न चिंता कि कोरोना काल में अगर कुंभ हो रहा है और सबको सुविधाएं अगर मिल रही हैं और सबको अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, पर किन्नर अखाड़ा एक ऐसा घटक है कि उनको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम वैसे आलीशान चीज़ या कुछ खरीद लें हरिद्वार में। तो यही सारी बातें हुई। सरकार भी ये बात समझ रही है और यही बात का वो क्या कहते हैं मंथन हमारे और सरकार के बीच में हो रही थी। हम ज़मीन देख के, कल ज़मीन देख के संतुष्टि हो जाएगी और हमारी नाराज़गी नहीं है। मैं हमेशा नाराज़गी शब्द से विरोध करती हूँ, हमेशा हमारा डायलॉग चालू है, और जब सरकार से जब डायलॉग चालू होता है, क्योंकि नाराज़गी लेके और अगर कुछ होगा तो कभी उसके फल नहीं प्राप्त होता है, तो डायलॉग हुआ हमारे बीच में और उस डायलॉग का सही तरीके से उसका निष्कर्ष निकला हुआ है। मेला अधिकारी दीपक रावत से जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़े के द्वारा भूमि को लेकर मांग की गई है, जिसके लिए उन्हें जगह देकर छावनी बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। मेला अधिकारी ने कहा है कि मेला प्रशासन अखाड़ों को हमेशा भूमि का समतलीकरण कर उन्हें बिजली पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराते चले आ रहे हैं, जिसमें कैंपिंग अखाड़े स्वयं करते हैं। यही व्यवस्था किन्नर अखाड़े के लिए भी करने का प्रयास किया जा रहा है। चल रही है और उनके समुदाय के और भी बहुत से लोग आज यहाँ पे आए हैं। लगातार हमारा डायलॉग जारी है और मुख्यतः जो डिमांड थी वो भूमि को लेके थी। आप जानते हैं कि हरिद्वार में जो है भूमि लिमिटेड है, और दूसरा हरिद्वार में ये भी परंपरा रही है कि हम लोग जो फैसिलिटीज़ देते हैं उसमें टेंटेज हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग लैंड देते हैं उसको डेवलप करके, और बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे बिजली पानी की वो देते हैं। और इसमें अभी मैंने कहा है अपना हमारा जो स्टाफ जो लैंड मैनेजमेंट करता है कि कोई उचित ज़मीन ये दिखवा लें, लेकिन जो भी ज़मीन होगी उसमें आप लोग भी एक बार उसका ज़रूर निरीक्षण कर लें ताकि उसमें फिर आगे हम फैसला ले सकें।